हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप गाइस आप सभी ठीक होंगे। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे ह्यूमन हार्ट यानी कि इंसान के दिल के बारे में। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हार्ट के बारे में, यानी कि ह्यूमन का हार्ट कैसे काम करता है और हमारा ब्लड कैसे प्यूरिफाई होता है। तो चलिए इस वीडियो में को स्टार्ट करते हैं, और इस वीडियो में लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी मज़ेदार वीडियो मिलती रहे। सबसे पहले इस तरह का क्या होता है, ह्यूमन का हार्ट नज़र आता है, यानी मानव का जो दिल होगा कुछ इस प्रकार का नज़र आएगा। और मानव का हार्ट कैसे होता है हम इस तरीके से भी देख सकते हैं। ये हमारी मुट्ठी है, तो इस शेप का भी, यानी इस शेप की तरह हमारा क्या होता है, मानव का दिल होता है। और यहाँ पर हमने डायग्राम आपको बता दिए कि कुछ इस तरीके से हमारा हार्ट होगा। तो सबसे पहले हार्ट के बारे में थोड़ी बेसिक्स नॉलेज कि हार्ट हमारा एक मिनट में कितनी बार पंप करता है, यानी कि धड़कता है। तो हमारा दिल, यानी हम सबका दिल एक मिनट में 70 से 80 बार धड़कता है। कितनी बार? 70 से 80 टाइम्स क्या करेगा, ये धड़केगा। और एक जो छोटा बच्चा होता है, यानी कि छोटा बेबी, जो न्यूबॉर्न बेबी भी बोलते हैं जिसे, उसका, यानी हम यहाँ बेबी डाल देते हैं, जो बेबी होगा उसका कितना होगा, उसका होगा आपका 110 से 130 के। वो कितनी बार धड़केगा एक मिनट में? 110 से 130 तक। ठीक है, इतना आपको समझ में आया? क्या होगा, 110 से 130 तक क्या करेगा, वो इतने टाइम्स धड़केगा। किसका? एक बच्चे का। और बड़े यानी अडल्ट का क्या करेगा? अडल्ट का 70 से 80 मर्तबा, यानी कि 70 से 80 टाइम क्या करेगा, वो धड़केगा। तो आपको इतना पता चल गया कि एक मिनट में हमारा दिल कितनी बार धड़कता है, 70 से 80 टाइम। और एक छोटे बच्चे का कितना धड़केगा, 110 से लेकर 130 तक। अब इसके बाद में जो ब्लड प्यूरिफाई होता है वो कैसे होता है ये बताएंगे। पहले ये दिल तो आपको पता चल गया कि कुछ इस प्रकार का होगा, लेकिन हम यहाँ पर आपको ज़रा रफ में बता देते हैं। सबसे पहले ये मानो हमारा दिल जो हम लोग ऐसे बनाते हैं, लेकिन शेप ऐसा नहीं होता हमारे दिल का शेप ऐसा होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, ऐसा दिल बनाते हैं। तो इसको क्या होगा, ये कितने भागों में, ये 4 भागों में आपका बटा हुआ होता है दिल। मम्मी का, पापा का, सबका एक एक कोना होता है। ठीक है, तो क्या होगा, ये 4 भागों में हमारा दिल बटा हुआ होगा। यानी कि इसको क्या बोलते हैं, चैम्बर। क्या बोलते हैं इसको, जो ये बटा हुआ होता है इसको बोलते हैं चैम्बर। ठीक है, हिंदी में इसको बोलेंगे अलिंद। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, अलिंद। चारों ही चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं हमारे? 4 चैम्बर। एक दिल में 4 चैम्बर, यानी 4 कमरे होते हैं आपके। एक दिल में 4 कमरे होते हैं, इधर वाला राइट और इधर वाला लेफ्ट। तो ऐसे ही इस पर बनाएंगे। इधर वाला क्या है, लेफ्ट आपका, और इधर वाला क्या है, ये है राइट। यानी राइट चैम्बर और लेफ्ट चैम्बर, दोनों तरफ कितने होंगे, 2-2 चैम्बर होंगे, यानी कि 4 कमरे होंगे। कितने पूरे दिल में हमारे 4 कमरे होंगे। एक तरफ कितने होंगे, 2, यानी उल्टी साइड पर हमारे कितने होंगे, 2, और सीधे साइड पर क्या होंगे हमारे, 2। उसके बाद यहाँ पर, यानी हमारे किधर, राइट की साइड पर, यहाँ पर हमारी होगी एक शिरा। क्या होगी हमारी, शिरा। जिस शिरा से क्या हो रहा होगा, हमारा ब्लड एंटर हो रहा होगा, यानी कि हमारा ब्लड क्या हो रहा होगा, अंदर जा रहा होगा। किसके ज़रिए? शिरा के ज़रिए। क्या नाम बताया हमने इसका, शिरा। शिरा से हमारा ब्लड एंटर होगा राइट चैम्बर में, इस जगह पर। ठीक है, ये हमारा राइट चैम्बर में, ऊपर वाले चैम्बर में हमारा क्या हुआ, ब्लड आ गया, यानी कि खून आ गया। उसके बाद यहाँ पर हमारा लगा हुआ होता है इस तरीके से 3
हाँ, यहाँ पर हमारे क्या लगे हुए होंगे, 3 ऐसे होल से बने हुए होंगे, यानी कि 3 कपाट होंगे। हम अपनी भाषा में इसको हम यहाँ पर नाम लिख देते हैं इसको क्या होंगे, ये 3 कपाट लगे होंगे। हम अपनी भाषा में इसको बोल सकते हैं छल्ले। क्या बोल सकते हैं? छल्ले। ठीक है, कितने होंगे यहाँ पर? 3 छल्ले लगे हुए होंगे। क्या होगा जब यहाँ से हमारे शिरा से ब्लड हमारा कहाँ चले जाएगा, चैम्बर में हमारे आ जाएगा। तो उस चैम्बर के बाद जब यहाँ पर हमारा ब्लड भर गया, क्या हुआ, खून हमारा यहाँ पर पूरा फिल हो गया। उस फिल होने के बाद क्या होगा, यहाँ से ये जो 3 कपाट है, इन कपाट में से ये ब्लड निकलना शुरू होगा। ये क्या होगा, इन कपाट में से ब्लड निकलेगा, यानी कि धीरे धीरे रिसेगा। वो ब्लड निकलने के बाद ये नीचे वाले चैम्बर में आएगा। अभी नीचे वाले चैम्बर में आने के बाद क्या करेगा, क्या होगा, यहाँ पर जो ब्लड आया है उसके अंदर क्या मौजूद होगा, इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। क्या मौजूद होगा उसके अंदर? उसके अंदर मौजूद होगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2 मौजूद होगा। तो इस ब्लड के अंदर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होगा। अब ये धीरे धीरे क्या करा, नीचे वाले कप उसमें आया, चैम्बर में। किस में आया? नीचे वाले चैम्बर में ब्लड आएगा। ब्लड आने के बाद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारे एक, ये देख रहे हैं आप, ये दिख रहा है आपको, ये होती है फुसफुस धमनी। क्या होती है ये? फुसफुस धमनी। फुसफुस धमनी क्या करेगा, ये ब्लड नीचे वाले चैम्बर में आने के बाद ये फुसफुस धमनी में आएगा। कहाँ आएगा? फुसफुस धमनी में। और ये फुसफुस धमनी कहाँ जाएगी, ये किससे मिलेगी जाकर? ये मिलेगी आपके लंग्स से जाकर, यानी फेफड़े से जाकर। कौन से वाले फेफड़े से? कौन से वाले? लेफ्ट वाले। तो लेफ्ट वाला क्या होता है, ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है इसमें। लेफ्ट वाला जो हमारा फेफड़ा होता है वो राइट वाले फेफड़े से क्या होता है, छोटा होता है। क्या होगा, लेफ्ट वाला हमारा जो फेफड़ा है वो क्या होगा, राइट वाले फेफड़े से छोटा होगा। रफ ड्रॉ कर कर हम यहाँ पर आपको समझा रहे हैं। ये क्या होगी, फुसफुस धमनी हमारी। फुसफुस धमनी किससे जाकर मिल रही होगी, हमारे लेफ्ट लंग से जाकर मिल रही होगी। अब क्या होगा, यहाँ पर जो मिलेगी, अब यहाँ से जो ब्लड है, हमारा जो रक्त है वो इसमें यानी फुसफुस धमनी से होता हुआ किस में एंटर कर रहा होगा, हमारे लंग्स में, लंग में। ठीक है, लंग में जब एंटर करेगा तो ये लंग क्या करेगा, इस लंग में क्या क्रिया होगी कि कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा और O2 हमारा अलग हो जाएगा। क्या होगा, ब्लड में से होगा। ब्लड में यहाँ से फुसफुस धमनी में से ये गया, जाने के बाद किस में पहुँचा, ये लंग्स में पहुँचा। कौन से वाले लंग में पहुँचा, ये हमारे उल्टे हाथ वाले, जिसे क्या बोलते हैं, दाएं में पहुँचेगा। ये दाएं लंग में पहुँचने के बाद क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड तो इसमें मौजूद थी, वहाँ से ये लेकर आ रहा था कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्या होगा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगी और O2 हमारे यानी कि ऑक्सीजन वाला क्या होगा, अलग हो जाएगा। अब जब ये अलग हो गया, अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से दोनों साथ नहीं जाएंगे। क्या होगा, सिर्फ यहाँ पर ये हमारे लंग्स ने क्या कर दिया, इसको प्यूरिफाई करा। प्यूरिफाई करने के बाद ये कहाँ पर पहुँच जाएगा, हमारे फिर ये हार्ट में जाएगा ये ब्लड फिर से। और वो जो ब्लड ये यहाँ से जा रहा होगा उसमें क्या मौजूद होगी, सिर्फ O2। ब्लड में क्या मौजूद होगा, O2, ऑक्सीजन हमारा मौजूद होगा। ऑक्सीजन जो मौजूद होगा हमारा, तो वो किस में जा रहा होगा, ये हमारे लेफ़्ट चैम्बर में जा रहा होगा। किस में जाएगा, लेफ़्ट चैम्बर में। लेफ़्ट चैम्बर में जाने के बाद आगे क्या होगा, आगे यहाँ पर भी कौन बैठे हैं, ये दो आदमी बैठे हुए हैं जो बातें कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि हमारे क्या बताया था, कपाट होंगे। सॉरी, यहाँ पर द हो गया, ये टा होगा, कपाट। ठीक है, क्या होंगे, यहाँ 2 कपाट होंगे जो क्या कर रहे होंगे, बातें कर रहे होंगे कि अभी तक ब्लड आया नहीं है। ठीक है, तो ये कपाट यानी कि छल्ले, हमारी भाषा में छल्ले यहाँ बैठे हुए हैं यानी लगे हुए हैं। तो क्या होगा, यहाँ से ऑक्सीजन वाला ब्लड आया जिसमें ऑक्सीजन मौजूद है, ब्लड आएगा। क्या होगा, यहाँ पर फिर वही यहाँ पर भर जाएगा। ये पूरा भरने के बाद इन छल्लों में से क्या करेगा, वो नीचे
थोड़ा थोड़ा इसका निकलेगा। इन छल्लों में से निकलने के बाद किस में आ जाएगा, ये नीचे वाले चैम्बर में आ जाएगा, ये यहाँ पर फिल हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर इस वाले डायग्राम में कौन सा साउंड निकलता है जब दिल धड़कता है। लब डब। लब डब का साउंड हमारा निकलता है जब हमारा दिल धड़कता है। तो अब क्या होगा, ये दिल धड़क रहा होगा, जो दिल धड़केगा एकदम से लब डब वाले साउंड करेगा ये, तो क्या होगा, ये ब्लड किस में ऊपर पहुँचेगा, हमारी किस में पहुँचेगा, महाधमनी में। किस में पहुँचेगा, ये हमारी है महाधमनी। महाधमनी यानी ऑर्टा। किस में पहुंच गई है हमारी महाधमनी। महाधमनी में से ये नीचे नहीं आएगा, ये सिर्फ ऊपर ही जाएगा। क्यों जाएगा ये ऊपर, ये आपको ये में नज़र आ रहा होगा, ये क्या बने हुए हैं, दो इस तरीके से हम इधर बताते हैं आपको। यहाँ देख लेते हैं, ये इस तरीके से क्या बना हुआ है, थोड़ा वी, और बीच में से क्या है, जगह थोड़ी सी खाली है, यानी कि कुछ इस तरीके से ये बना हुआ है, इस तरीके से थोड़ी सी जगह खाली है। अब क्या होगा, ये जो ब्लड आएगा नीचे से, ब्लड आएगा तो ये ब्लड जब फ्लो होगा ऊपर आएगा तो ये ऊपर की ओर जाएगा। अब यूँ से जब सोचो, ऊपर से जब ब्लड आएगा तो क्या होगा, अब हमारे ये तो चीज़ ऐसी है, जब ऊपर से हमारा ब्लड आ रहा है तो क्या होगा, जब फ्लो ज़्यादा होगा तो ये यूँ बंद हो जाएंगे, यानी कोई चीज़ ऊपर से फेंकोगे ये खुलेगा, तो ऐसे तो है नहीं, जब नीचे से जाएगा तभी तो ऐसे खुलेगा। क्या होगा, ये ऐसे बंद हो जाएंगे। तो यानी कि क्या हुआ कि जब ब्लड हमारा सिर्फ इसमें क्या हो सकता है, ऊपर जा सकता है, नीचे वापस नहीं आ सकता। तो क्या होगा, इसमें से हमारा ऑक्सीजन और जिसमें O2 मिला हुआ है हमारे ब्लड में, क्या होगा, किस में जाएगा, महाधमनी। महाधमनी में जाने के बाद क्या है, महाधमनी में जब पहुंच जाएगा तो क्या होगा, इसमें हमारे जो शरीर के जितने भी अंग हैं, यानी पार्ट्स हैं हमारी बॉडी के, उन सब में क्या हो जाएगा, ये जाकर मिल जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया हो। लेकिन इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात कि ये जो हमारा दिल होता है, तो दिल को भी तो कोई सिक्योर करता होगा। क्यों नहीं होगा, दिल भी तो सिक्योर होता होगा हमारा। ये तो है नहीं है कि ऐसे ही खुला हुआ छोड़ देंगे इसको कि आओ और तोड़ के चले जाओ। कभी आप मतलब मोस्टली सबके यही कहते हैं कि मेरा दिल टूट गया। दिल क्यों टूटेगा, दिल का काम क्या था, अभी हमने ये समझा दिल क्या कर रहा है। दिल ब्लड, तो दिल कभी नहीं टूटता। ये सिर्फ कहने की बातें होती हैं कि कोई बात मेरे दिल पे लग गई, या कोई ये सिर्फ कहने की बात होती है कि मेरा दिल टूट गया, कि कोई बात मेरे दिल पे लग गई। दिल कभी नहीं टूटता। अगर दिल टूटेगा तो हम ही नहीं रहेंगे, यानी कि हम ख़त्म हो जाएंगे। तो क्या हुआ, दिल का काम सिर्फ क्या है, सप्लाई करना। किसको, ब्लड को सप्लाई करना, इधर से लेना और उधर से दे देना। सिर्फ ये काम है किसका, दिल का। तो दिल को सिक्योर करती है, जो सिक्योर करता है, यानी कि मान लो इसका बॉडीगार्ड, ठीक है, बॉडीगार्ड यानी कि इसको कोई नुकसान ना हो, तो उसके ऊपर ये क्या होती है, परत होती है। क्या होती है, परत होगी। सिर्फ कहने की बात होती है कि मेरा दिल टूट गया, कि कोई बात मेरे दिल पे लग गई। दिल कभी नहीं टूटता। अगर दिल टूटेगा तो हम ही नहीं रहेंगे, यानी कि हम ख़त्म हो जाएंगे। तो क्या हुआ, दिल का काम सिर्फ क्या है, सप्लाई करना। किसको, ब्लड को सप्लाई करना, इधर से लेना और उधर से दे देना। सिर्फ ये काम है किसका, दिल का। तो दिल को सिक्योर करती है, जो सिक्योर करता है, यानी कि मान लो इसका बॉडीगार्ड, ठीक है, बॉडीगार्ड यानी कि इसको कोई नुकसान ना हो, तो उसके ऊपर ये क्या होती है, परत होती है। क्या होती है, परत होगी इस तरीके से एक, जिसे क्या कहेंगे, झिल्ली, या फिर ये लाइन जो है, वॉल जो है इसकी दीवार, ये क्या है, झिल्ली पूरे दिल पर होगी। हमारे जो झिल्ली होगी, उस झिल्ली का नाम है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम ये हमारी झिल्ली होती है जो दिल की हमारी रक्षा करती है, हिफाजत करती है, ये पेरिकार्डियम झिल्ली। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। अगर आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो। अगर ये वीडियो हमारी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।